छोटी बहू। आप मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है? आप जानते हो इस लड़के को? अगर आपका ऑलरेडी इसके साथ रिश्ता तय था तो आपने मुझे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। भाना, मैं आपका विश्वास करना चाहता हूँ। उसके लिए आपको सब कुछ मुझे खुलकर बताना पड़ेगा और सच बताना पड़ेगा। तो आप पर विश्वास करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे इसको पूछ के क्या फायदा? अरे इसको बताना होता तो पहले ही बता देती ना। इसने मुझसे शादी का वादा किया था। आज इसीलिए तो मैं अपनी बारात लेकर यहां खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही आप इसकी जिंदगी में आए, इसने मुझसे दूरी बना ली। मैं पुराना हो गया था ना, लेकिन उससे पहले मेरे साथ ही सब कुछ। हाँ मतलब बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे। ये मतलब मेरे कहने का मतलब है सिर्फ शादी का वादा ही नहीं, और भी बहुत कुछ था हमारे बीच। मदर! अरे आना डाले, गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? नहीं मतलब मेरा मतलब क्या है, आप समझ रहे हो ना? वैसे समझदार तो लगते हो आप। आपके घर वाले कहाँ हैं? कुछ लफंगों को लेकर आ गए हैं आप शादी करने? ऐसे भला कौन आता है शादी करने? और वैसे भी आपके दोस्त तो नहीं लगते। सही कहा, दोस्त नहीं भाई है मेरे। देखा देखा, मैंने कहा था एक नंबर का क्रिमिनल है ये। न्यूज़पेपर में फोटो छपी है इसकी। आप लोग प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए, भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन एक बार मैं अपना सच सबके सामने सुनाना चाहती हूँ। अगर मेरा सच सुनने के बाद भी आपको लगे कि आपको ये शादी तोड़ देनी चाहिए, तो तोड़ दीजिएगा ये शादी। वापस लौट जाइएगा बारात लेकर। अगर कुछ कहना था तो पहले क्यों नहीं कहा हमसे? हाँ, अब सच बताना याद आया इन्हें। पहले क्यों नहीं बताया इतना खूबसूरत सच? इतना बड़ा सच तुमने, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी फैमिली ने हमसे छुपाए रखा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हड़बड़ी थी, जल्दबाजी थी कि किसी तरह इस घर का बोझ मेरे भाई के गले में डाल दिया जाए। भोला भाला लड़का मिल गया तो बना दिया बलि का बकरा। दादा प्लीज एक बार आना की बात सुन लेते हैं ना। शादी होगी कि नहीं ये बात की बात है, पर एक बार पूरी बात तो पता चल जाए दादा। मुहूर्त निकला था राणा। अरे भाड़ में गया ऐसा मुहूर्त। ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। निकल जाने दो मुहूर्त। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगा मुहूर्त? दूल्हा तैयार है, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए। आपकी बेटी को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। इस चिकने से तो अब तुम्हारी शादी होने से रही। आओ, मैं और तुम्हें बैठ जाते हैं मंडप में। खबरदार! खबरदार, जो एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मेरे साथ शादी का ख्याल ना अपने दिमाग में भी मत लाना। मैंने आपसे पूछा आपके घर वाले कहाँ हैं?
अगर आपकी इससे शादी तय हुई थी तो आपके घर वाले इधर क्यों नहीं आए? लव मैरिज है यार। मेरे घर वाले राजी नहीं थे इसके साथ मेरी शादी करवाने के लिए, इसलिए तो आज मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं उनके दादा की बारात लेकर। फिर वैसे भी विदाई के बाद आहाना को ले जाऊंगा ना अपने फ्लैट पर। इसके लिए तो खरीदा था मैंने 3 BHK। देख तो चुकी है ये, पहले वहीं पे तो आती थी मुझसे मिलने। बस मधुर, और एक भी छूट नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, इतने दिन जेल में रहे फिर भी कुछ सबक नहीं सीखा तुमने, है ना? क्या सोचा तुमने कि तुम्हारा जो मन करेगा तुम यहाँ आके बोलते रहोगे और मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मेरी फ्रेंड के बाबा नहीं रहे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे सामने कोई और खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। अबे चुप! ये बेफालतू की बात है ना, अब बस करो। चुपचाप मेरे साथ आकर मंडप में बैठो। भैरव, देख लिया ना सब कुछ? इसके साथ शादी तय हुई है मेरी। तो अब खड़ा क्यों है? डिनर करके जाने का इरादा है क्या? जाइए, अपने घर जाइए, कोई अच्छा रिश्ता देखिए अपने लिए। वैसे भी ये रिश्ता आपको रास नहीं आएगा, विश्वास कीजिए मेरा, मैं बहुत टेढ़े टाइप का आदमी हूं। चलो मान लिया, अगर गलती से आप दोनों की शादी अगर हो भी जाती है, फिर भी मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकूंगा। बेताल बनकर चिपका रहूंगा तुम सबकी जिंदगी के साथ। क्यों आपको हमारे ड्रामा में घुसना है? जाइए, घर जाइए। दीदी, दीदी दादा को बोलो ना वापस आने के लिए। ऐसे खड़े खड़े बेइज्जत होने का क्या मतलब है? तो चुप करना छोटी, जरा देखने तो दे, सुनने दे। आना क्या बोलती है, तभी तो पता चलेगा माजरा क्या है। सब कुछ तो पानी की तरह साफ है। सुना ना तुमने इस लड़के ने भी क्या कहा? इसकी बातें सुनकर लगता है पक्का इन दोनों के बीच में जरूर कुछ था। नहीं तो ऐसे कोई उठकर चला थोड़ी ना आता है। आहाना, आप अपनी बात रख सकती हो, लेकिन हम आपकी बात पर भरोसा करेंगे या नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही तय होगा। और वैसे भी हमें भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं। उसके बाद जो मेरा परिवार डिसाइड करेगा, अगर वो हामी भरता है तभी हम ये शादी कर पाएंगे। सॉरी आहाना, लेकिन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको इतनी बड़ी बात मुझे बता देनी चाहिए थी, आपको छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी आहाना। मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ये बात इतनी जरूरी नहीं है बताने लायक। किसने मेरे साथ क्या किया, मैंने किसको क्या सजा दिलवाई, ये बात आज आके इतनी जरूरी हो जाएगी मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज सुबह जब लगा कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है तो मैंने आपको फोन किया था ये बताने के लिए। तो आपने कहा कि आप 10 बजे फोन करेंगे, और फिर जब आपका फोन आया तब बिजी होने के कारण हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मामला निपटाने की। आशा थी कि शायद इसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी आज यहाँ आने की। लेकिन मैंने आपसे कोई भी बात नहीं छुपाई अर्जुन। मैं इसलिए आपको ये सब नहीं बता पाई क्योंकि समय ही नहीं मिला। आहाना, इतनी बड़ी बात बताना मुझे जरूरी था। छोटू, अब क्या फायदा इन सब बातों का? तुझे अभी भी लगता है ना इससे शादी करनी है तो तू कर, लेकिन हम वापस लौट रहे हैं, हम नहीं रुक सकते। ऑलरेडी इतनी बेइज्जती करवा ली है हमने। बिल्कुल सही कहा होने वाले जेठ जी। चलो बाय बाय।
बेटा बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, ऐसा मत करो। एक बार आना क्या करिए उसकी बात तो सुन लो बेटा। ये बारात वापस मत लौटाओ, एक बार उसकी बात सुन लो बेटा। उसके बाद जो आप लोगों को ठीक लगे वो करना। अरे रहने दीजिए, आपको सच नहीं पता था। बेटा, जब मेरा छोटा भाई इस दुनिया से चला गया तो मैंने इन लोगों को शरण दी, रहने को छत दी, खाने को अन्न दिया। उसके बदले में आज हमें क्या मिला है? ये बेइज्जती। बेटा हमें सच में कुछ नहीं पता, मैं इसलिए कह रहा हूं एक बार तुम आना की बात सुन लो। अगर तुम्हें सही लगता है तो शादी करना, वरना मत करना, लेकिन उसकी बात सुन लो। अगर आप लोग बारात वापस लेकर चले गए ना तो मैं दोनों को घर से निकाल दूंगा। पलटू दादा प्लीज, मैं आना की पूरी बात सुनना चाहता हूं। आना बताओ। अरे कहना क्या है, ये सब छोड़िए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम है और आहाना की बात सुनना बहुत ही जरूरी है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे सज धज के मेरी शादी में पहुंच जाओगे और मेरी होने वाली दुल्हन से शादी करने की बात करोगे और ये सब सुन के मैं डर के यहां से चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिससे शादी करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है उसकी बात सुनना बहुत जरूरी है। आहाना बताओ, पूरी बात बताओ क्या है? 3 साल पहले की बात है, जब मेरे पापा भी जिंदा थे। मैंने कॉलेज जाना बस शुरू ही किया था, तब ये मधुर ये मुझे परेशान करता था, छेड़ता था मुझे। मैंने बहुत कोशिश की इसकी हरकतों को इग्नोर करने की, लेकिन एक दिन अचानक इसने मुझे शादी के लिए पूछा। मैंने तुरंत मना कर दिया था। उसके बाद से ये मुझे तंग करने लगा। मैं जहां जाती थी मुझे फॉलो करता था। मैंने सोचा था कि माँ पापा को इसके बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले एक दिन अचानक जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रही थी, तब इसने मेरा पीछा करना शुरू किया अपने लफंगे दोस्तों के साथ। उस दिन इसने ठान ही ली थी कि मुझे उठा के लेके ही जाएगा, लेकिन मैं और मेरी दोस्त हम वहां से किसी तरह बच के निकल गए। मेरे दोस्त के बाबा वो पुलिस में थे, गोपाल अंकल। मेरे दोस्त मुझे अपने साथ लेकर गए गोपाल अंकल के पास। फिर गोपाल अंकल से मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। तब गोपाल अंकल ने इसको जेल भेजा 3 सालों के लिए। और इसी बीच मेरे बाबा भी चल बसे और गोपाल अंकल भी नहीं रहे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को पूछ सकते हैं। बैंगलोर में पढ़ाई करती है वो, इसलिए मेरी शादी पे नहीं आ पाई। लेकिन आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग उससे पूछ सकते हैं, वो आप लोग को सब कुछ बता देगी। जेल से छूटने के बाद कल इसने मुझे कांटेक्ट किया। पहले तो मैंने इसकी बातें इतनी सीरियसली नहीं ली, लेकिन आज सुबह से ये मुझे धमका रहा है, कह रहा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा जैसे मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद की। और तभी मैंने आपको फोन किया था अर्जुन। अर्जुन, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं ये कह रही थी कि हाँ, मैं समझ गया। अब आप लोग ही फैसला कीजिए और बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा तो क्या आप उसे सजा नहीं दिलवाएंगे? मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है।
ये मुझसे सिर्फ दिखावे के लिए शादी करना चाहते हैं ताकि मेरे साथ नाजायज रिश्ता रख सके। सुबह से अपने गुंडों को मेरे यहाँ पे भेज रहा है और इसके गुंडे मुझे धमका के यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जब आप लोग हल्दी लेकर आए थे तब भी मैं इसके भेजे हुए गुंडे को ही समझा रही थी ताकि हमारी शादी के वक्त कोई हंगामा ना हो। वो आदमी आया था, मुझे यहां से किसी रिजॉर्ट में लेके जाने के लिए। कह रहा था कि अगर मैं रिजॉर्ट में जाके इसके साथ थोड़ा वक्त बिताती हूँ तो ये आज यहाँ शादी में आके ऐसे तमाशे नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती तो आप लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसकी धमकियों से डरी नहीं मैं। क्या यही मेरी गलती है? अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप मेरी फ्रेंड को फोन करके पूछ सकते हैं, इसकी पूरी केस हिस्ट्री निकाल सकते हैं। जब ये जेल में गया था न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा था। इसने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन सजा सिर्फ मैं दिलवा पाई। गोपाल अंकल की वजह से न्यूज में कभी भी मेरा नाम नहीं आया। सिर्फ इतना लिखता था कि किसी लड़की ने इस क्रिमिनल को जेल भिजवाया और वो लड़की मैं ही हूं। पता नहीं ये सब जानने के बाद आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी वजह से इस आदमी को इसके किए की सजा मिली। सब कुछ आपके हाथ में अर्जुन। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ये शादी तोड़ दूं। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करती। कह देती आपसे कि अगर आपके मन में शक की थोड़ी सी भी गुंजाइश है ना तो तोड़ दीजिए ये शादी। मेरी माँ ने जिंदगी भर बहुत दुख झेले, बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन्हें और दुख झेलना पड़े। मेरी माँ के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के लिए मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ अर्जुन। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी, जो कहेंगे वैसे रहूंगी, पर प्लीज प्लीज ये शादी मत तोड़िए, प्लीज। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैं माधव रॉय बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली मेरी बहन की शादी है सर, और यहाँ पर एक मधुर हालदार नाम का गुंडा यहाँ बेवजह परेशान कर रहा है हमें सर। सर मेरी बहन की शादी टूट जाएगी सर, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ जी सर, एड्रेस लिखिए, 24 कोलकाता लेन, दमदम। किसको फोन कर रहे थे? पुलिस को? अब यहाँ इस तरीके का बखेड़ा खड़ा होगा तो पुलिस को तो फोन करना ही पड़ेगा ना। और मुझे लगता है आना सच ही बोल रही है इस गुंडे के बारे में। अब हम ऐसे कैसे झुक जाएं किसी की गुंडागर्दी के आगे? लेकिन मुझे तो लगता है ना कि इतना सब हो जाने के बाद ये लोग आपकी बहन को कभी अपने घर की दुल्हन नहीं बनाएंगे। अमर दादा, पोल्टू दादा, टुकुन दादा और चाचा जी, आप इस घर के बड़े लोग हैं ना। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। छोटू, मैं इस शादी के खिलाफ हूं।
बाकी जो तुझे करना है तो कर। हमारे घर में हमारे बड़े मामा हमारे साथ हैं, उनसे पूछ। लेकिन मैं हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है बेटा। ये एंटी सोशल गुंडे हैं, आज नहीं तो कल, पता नहीं कल हमारे घर पे आके क्या झंझट खड़ा कर दें। हमें ये सब नहीं चाहिए और मैं भी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूं। देखिए, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो एक बार आना के दोस्त को फोन करके देख लीजिए और पता कर लीजिए कि हमारी आना सच बोल रही है या नहीं। अरे मधुसूदन जी, सच बोल रही है या झूठ, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना है। अरे हमने रिश्ता तय किया, कोई युद्ध करने थोड़ी ना आ गए हम लोग। और लड़कियों की देखिए कमी नहीं है, हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी। भले ही बारात लेकर आ गए हम, लेकिन शादी थोड़ी ना हुई अब तक। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि समय रहते हमें सब कुछ पता चल गया। सही बोला है बिल्कुल अर्जुन। अर्जुन, यही नाम है ना आपका? सुन लिया ना सब कुछ, ले लिया ना डिसीजन, तो अब अपने बारातियों को लीजिए और यहां से दफा हो जाइए। सच में मुहूर्त निकला जा रहा है। छोटू, एक बात कहूं, तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए। जिस लड़की ने इतनी आवाज उठाई है गलत के खिलाफ, तुझे ऐसी लड़की को छोड़ना नहीं चाहिए। अब सिंदूर दान होगा, लज्जा वस्त्र दे दीजिए। अब कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। इस लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ा ली और तूने इसकी बात मान ली। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ चलेगा।